तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल बूनी स्टडी अड्डा में। आज तक अभी तक हम 2 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, एक तो महल और एक लोक देवता। ये हमारा तीसरा टॉपिक है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर जो सीरीज़ है उसमें। तो आप लगातार जुड़े रहिए और इसी तरह मैं जो भी आगे टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स कंप्लीट करवाऊँगा विद डिटेल। ऐसा नहीं है कि खाना पूर्ति कर दिया जाए। और इसमें जो अभी मैंने 2 वीडियोज़ डाले उनमें क्वेश्चंस सोल्व नहीं करवाए थे। इस टॉपिक से मैं साथ में क्वेश्चन सोल्व करवाना भी स्टार्ट कर रहा हूँ कि साथ के साथ एग्ज़ाम्स में, लास्ट एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक पढ़ने के बाद साथ के साथ उनको सोल्व कर ले, ताकि हमें पता रहे कि किस तरह से तैयारी करनी है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टॉपिक पढ़ने के बाद में लास्ट में हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। इस जो टॉपिक से ये राजस्थान की छतरियाँ जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसी के साथ में इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। तो हमारा टॉपिक है राजस्थान की छतरियाँ। ठीक है, अब देखिए छतरियाँ क्यों बनाई जाती हैं। हर चीज़ का एक महत्व होता है, तो छतरियों का बनाने का भी कोई महत्व होगा। छतरियाँ बनाई जाती थी किसी की मृत्यु के बाद में उसकी स्मृति में। ठीक है, छतरियों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, तो छतरियों का निर्माण कब करते थे? किसी की डेथ हो जाने पर उसकी स्मृति में, जहाँ भी उसका अंतिम संस्कार किया गया उस स्थान पे या फिर किसी अन्य स्थान पे छतरियों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, अब देखिए छतरियाँ कई प्रकार की होती हैं। 1 खंबे की छतरी, 2 खंबे की छतरी, 80 खंबे की छतरी, 84 खंबे की छतरी, 12 खंबों की छतरी, 16 खंबों की छतरी, इस टाइप से बहुत सारी छतरियाँ होती हैं। ठीक है, तो हम उन्हें पढ़ेंगे सीरियल से। अब सबसे पहले देखते हैं हम 1 खंबे की छतरी। 1 खंबे की छतरी, 1 खंबे की छतरी कहाँ पर है? एक तो सवाई माधोपुर में स्थित है और एक मंडौर में स्थित है। ठीक है, 1 खंबे की 2 छतरियाँ हैं राजस्थान में, एक सवाई माधोपुर में और एक मंडौर में। अब क्या है कि हम भूल जाते हैं, तो इसको याद रखने का सबसे अच्छा फंडा है। देखिए राजस्थान में नंबर 1 पर कौन सा है? एक तो सवाई माधोपुर और जोधपुर। ठीक है, क्योंकि बॉलीवुड के जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं सवाई माधोपुर या जोधपुर में विजिट करते हैं, तो इस टाइप से याद रखिए नंबर 1 पर सवाई माधोपुर या जोधपुर। ठीक है, अब देखिए 8 खंबों की छतरी। 8 खंबों की राजस्थान में 3 छतरियाँ हैं। राणा प्रताप की छतरी जो है वो भी 8 खंबों की निर्मित है। राणा सांगा की छतरी भी 8 खंबों की है और सरिस्का में एक छतरी है वो भी 8 खंबों की है। ठीक है, तो राणा सांगा की छतरी बारडोली उदयपुर में स्थित है जो 8 खंबों की है। राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ में स्थित है जो 8 खंबों की है। ठीक है, तो और ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि राणा प्रताप का बहुत ज़्यादा महत्व है। राजस्थान हिस्ट्री की दृष्टि से देख लीजिए, यहाँ पर व्यक्तित्व की दृष्टि से देख लीजिए। यदि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, आर्ट कल्चर पढ़ते हैं, तो किसी भी प्रकार से आप देखेंगे राणा प्रताप का विशेष योगदान है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको विशेष याद रखिए। राणा प्रताप की छतरी बारडोली उदयपुर में स्थित है और राणा सांगा की मांडलगढ़ में स्थित है। अब देखिए 8 का स्ट्रक्चर ऐसे है, तो इसमें बै का स्ट्रक्चर इस टाइप से समझिए कि ये जो बै है हमारा वो 8 के जैसा ही है। ठीक है, और मांडलगढ़ में भी सेम वही आ गया, तो इसको आप आधा डै है तो इसको ऐसा पूरा समझ के आप याद रखिए। सरिस्का, ठीक है, सरिस्का में अलवर, इसमें भी आप इसी तरह से याद रखें। ठीक है, अब देखिए 12 खंबों की छतरी। अब हम देखेंगे कि 12 खंबों की छतरी कुंभलगढ़ में स्थित है। पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजपूत कहा जाता था, इसकी छतरी है ये। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे कुंभ का मेला 12 वर्ष में एक बार लगता है। 12 वर्ष में कितने बार लगता है? एक बार। ठीक है, तो 12 वर्ष में एक बार लगता है कुंभ का मेला, तो 12 खंबों की छतरी कहाँ पे होगी? कुंभलगढ़ में। ठीक है, इस तरह से आप इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं 16 खंबों की छतरी। 16 खंबों की छतरी नागौर में स्थित है, अमर सिंह राठौड़ की छतरी। अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी भी कहा जाता है, कटार का धनी। ठीक है, अमर सिंह राठौड़ जो नागौर से संबंधित है, इनका कर्ण सिंह जो कि बीकानेर के शासक थे उनके साथ में युद्ध हुआ था। इसके दौरान जब नागौर शासक अमर सिंह जहांगीर के दरबार में थे, ठीक है,
तो वहाँ पर जब इन्होंने आने की परमिशन मांगी तो वहाँ पर सलाबत खां नाम का कोई उसका राजा का रक्षक था जिसने मिलने से मना कर दिया था। तो अमर सिंह राठौर ने कटार से उसका गला काट दिया था, ठीक है। और जो युद्ध नागौर के अमर सिंह राठौर और कर्ण सिंह बीकानेर के मध्य हुआ वो मतिरे की राड़ कहा जाता है, ठीक है, 1644 में हुआ था, ठीक है। ये हिस्ट्री में भी बताएंगे। अब साथ में यहाँ पे अमर सिंह राठौर का नाम आ गया तो मैंने डिस्कस कर दिया जस्ट आपके साथ, ठीक है। तो 16 खंभों की छतरी, 16 खंभों की छतरी है तो, ठीक है, 6 और 6 इस टाइप से आप इसको याद रखेंगे। 16 खंभों की छतरी कहाँ पे है? नागौर में। 16 मतलब डबल 6। अब इनको यदि 2 को उल्टा कर दें और ये भी 6 समझ लीजिए तो नागौर, ठीक है। इस टाइप से आप स्ट्रक्चर वाइज याद रख सकते हैं। 20 खंभों की छतरी कहाँ पे है? जोधपुर में, सिंगियों की छतरी। 32 खंभों की छतरी कहाँ पे है? देखिए 32 खंभों की छतरी है रणथंभौर में, जैत्र सिंह और जयसिम्हा की छतरी से न्याय की छतरी भी कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे आपको न्याय मिलने में 32 वर्ष लग गए, ओके, इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। हमीरदेव चौहान, इस निर्माण इसका हमीरदेव चौहान ने करवाया था, ठीक है। अब 32 खंभों की दूसरी छतरी मांडलगढ़ में भी स्थित है। अब देखिए जगन्नाथ कछवाहा की छतरी, मतलब 32 खंभों की है। मिश्र जी की छतरी ये अलवर में स्थित है, ठीक है, ये भी 32 खंभों की है। और सूर्य देवी की छतरी कहाँ पे है? मंडोर में, ठीक है। सूर्य देवी की छतरी मंडोर में स्थित है। पहले तो छोड़िए इसको स्किप करते हैं। 80 खंभों की छतरी, अब देखिए 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी की जो छतरी है वो 80 खंभों की छतरी है और अलवर में स्थित है। अलवर में आप कभी विजिट करेंगे तो जो म्यूज़ियम है अलवर कलेक्ट्रेट है, अलवर कलेक्ट्रेट के जस्ट ऑफिस है उसके ऊपर म्यूज़ियम बना हुआ है और उस म्यूज़ियम के जस्ट साइड में ही मूसी महारानी की छतरी स्थित है जो कि 80 खंभों की छतरी है, ठीक है। पास में ही एक तालाब बना हुआ है। तो मूसी महारानी की छतरी कहाँ पे है? अलवर में। और इसका निर्माण विजय सिंह ने करवाया था 1815 में। अब देखिए क्या है कि मूसी महारानी की जो छतरी बनी हुई है वहाँ पर वो 2 मंजिला छतरी है। मूसी महारानी की छतरी किस टाइप से बनी हुई है? एक तो आप जैसे ही जाएंगे तो इस टाइप से बनी हुई है कुछ। अब सेकंड जो मंजिल है उस पर एक बड़ी छतरी बनी हुई है, ठीक है। अब ये जो बड़ी छतरी है ये मार्बल से बनी हुई है, मतलब संगमरमर से, ये संगमरमर से बनी हुई है। और ये जो फर्स्ट फ्लोर पर या फर्स्ट मंजिल पर जो इस टाइप से कोनों पर बनी हुई है ये लाल पत्थर से बनी हुई है, ठीक है। पहली मंजिल जो बनी हुई है वो बख्तावर सिंह ने बनवाई थी, ठीक है, लाल पत्थर से निर्मित है। मतलब बख्तावर सिंह की छतरियां हैं फर्स्ट फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे मूसी महारानी की छतरी सफ़ेद पत्थर या संगमरमर से निर्मित है, ठीक है। और इसके ऊपर रामायण और महाभारत के चित्र भी चित्रित हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि एक धार्मिक छतरी है जिस पर रामायण महाभारत के मतलब कि डायग्राम्स बने हुए हैं। और अलवर की जो चित्रशैली है उसमें भी धार्मिक या हिंदू जो रीति रिवाज है उनका चित्रण किया गया है। तो आप अलवर को दोनों चीज़ों से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। अलवर चित्रशैली में भी हिंदू चित्रों का विशेष वर्णन किया गया है, हिंदू चित्रों का विशेष वर्णन है। और वहीं पर जो छतरी है उसमें रामायण महाभारत के चित्र भी चित्रित हैं। इस टाइप से आप रिलेट कर याद रखेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए 84 खंभों की छतरी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है सबसे, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है। 84 खंभों की छतरी देवपुर बूंदी में। अब देखिए 84 खंभों की छतरी बनाओगे आप, कोई छतरी है सपोज दैट ये छतरी है, ठीक है, इस टाइप से। अब छतरी में यदि आप 84 खंभे लगाओगे तो ये तो आपको मतलब बूंद की तरह नज़र आने लग जाएंगे, जैसे कि बूंद की तरह हो
बूंद की तरह टपक रहे हो, तो इस टाइप से आप बूंदी याद रखिए, देवपुरा, ठीक है। और इस टाइप का कोई कार्य मतलब कोई महान ही कर सकता है, देव के समान, मतलब भगवान तुल्य ही इस टाइप का कार्य कर सकता है, तो देवपुरा बूंदी में 84 खंभों की छतरी है। इसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था, देवाधाबाई की स्मृति में, ठीक है। अनिरुद्ध सिंह ने देवाधाबाई की स्मृति में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था, कहाँ पर, बूंदी में, ठीक है। अब क्या है कि इसमें 3 मंजिलें हैं, ये 84 खंभों की जो छतरी है इसमें 3 मंजिलें हैं। अब पहली मंजिल पर 84 प्रकार के कामसूत्रों के आसन का चित्रण किया गया है, ठीक है, 84 प्रकार के कामसूत्र। दूसरी मंजिल पर 84 प्रकार की योनियों का वर्णन आपको मिलेगा, मतलब चित्रण किया गया है। और तीसरी मंजिल पर आध्यात्मिक चित्रों का चित्रण किया गया है। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं कि सबसे अबोव भगवान या आध्यात्म होता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो काउंटिंग के हिसाब से जो छतरियाँ थी, 1 खंभे की छतरी, 2 की, 16 खंभों की, 80 खंभों की, 84 खंभों की, ये हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब हम एरिया वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेते हैं कि किस एरिया में कौन सी छतरी स्थित है, ठीक है। अब हम देखेंगे जयपुर में, ठीक है, जयपुर में गैटोर की छतरियाँ। गैटोर की जो छतरियाँ हैं वो जयपुर के राज परिवार का शमशान स्थल है, ठीक है। और सवाई जयसिंह की प्रथम में सबसे बड़ी छतरी है, ठीक है। गैटोर की छतरियाँ हैं, ये जयपुर राज परिवार से संबंधित हैं, और जयपुर जो राज परिवार है उसी का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाता था। इसी के बाद वहाँ पर छतरियाँ बनाई जाने लगी, ठीक है। और सवाई जयसिंह जयपुर के मतलब कि सबसे प्रमुख शासक थे, तो इनकी छतरी सबसे पहली थी और सबसे बड़ी भी थी, ठीक है। ये हमारा चैनल है बोनी स्टडी अड्डा, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। अब हम आगे देखते हैं। ईश्वरी सिंह की छतरी, जयपुर में ही ईश्वरी सिंह की छतरी भी है, जो सिटी पैलेस जय निवास उद्यान है उसमें स्थित है, ठीक है। जो सिटी पैलेस है ये जयपुर जो राज परिवार है उसका निवास स्थल है, और जो ये निवास स्थल है ये जय निवास, देखिए जय निवास बाग है या उद्यान है जो बोल सकते हैं आप, इसमें सिटी पैलेस स्थित है, ठीक है। सिटी पैलेस के जस्ट सामने ही आपको गोविंद देव जी मंदिर मिलेगा, और सिटी पैलेस के अंदर ही ईश्वरी सिंह की छतरी बनाई गई है। और इसके सिटी पैलेस के जस्ट सामने इस टाइप से आप बीच में रास्ता है, इधर टिकट काउंटर मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर जंतर मंतर है, ठीक है। तो आपको एक जगह ही ये सब देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि ईश्वरी सिंह की छतरी सिटी पैलेस में है और जय निवास उद्यान में स्थित है, ठीक है। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ईश्वर है, ठीक है, वो सीटी बजाएगा तो उसके सब कुछ काम हो जाएंगे, ठीक है। आला मारा की छतरी, आला मारा की छतरी एक मूवी थी आला मारा करके, आपने सुना होगा। मूक मतलब उसमें आवाज़ या साउंड आपको सुनाई नहीं देगा, केवल उसमें अभिनय किया गया है गूंगों की तरह, मतलब तो आला मारा उससे याद रख सकते हैं मूवी। और मूवी थिएटर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, जयपुर में, ठीक है। इस टाइप से याद रखें, आला मारा की छतरी कहाँ पे होगी, जयपुर में। अब जोधपुर में, जोधपुर शहर की बात करते हैं, जोधपुर में कौन कौन सी छतरियाँ स्थित हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम मंडोर की छतरियाँ, ठीक है। अब मंडोर जोधपुर में है, यहाँ पर जोधपुर के राठौड़ राजवंश की छतरियाँ स्थित हैं, ठीक है। जोधपुर में जो शासक थे, राठौड़ राजवंश था, उसकी छतरियाँ आपको मंडोर में मिलेंगी, ठीक है। पंचकुंडा की छतरियाँ, जोधपुर की रानियों की छतरियाँ, ठीक है। ये जो पंचकुंडा की छतरियाँ हैं, ये जोधपुर के जो रानियाँ हैं इनके मतलब अंतिम संस्कार का एरिया था, ठीक है। वहाँ पर जोधपुर की रानियों की छतरियाँ बनाई गई थी। अब जोधपुर में ये मामा भांजा या धन्ना मियाँ की छतरी, ठीक है। जोधपुर में आप जाएंगे तो मतलब ऐसा सोचे जोधपुर घूमने जा रहा हूँ मैं अपने मामा के साथ में, ठीक है। तो मामा भांजा घूमने कहाँ पे गए, जोधपुर में, ठीक है। इस टाइप से आप इसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जो ये मामा भांजा की छतरी है ये मेहरानगढ़ में है। मामा से याद रखिए, मामा की मेहरबानी, मामा की मेहरबानी किस पर, भांजे पर, ठीक है। तो मामा भांजे की छतरी कहाँ पे है, मेहरानगढ़ में, ठीक है। इसका निर्माण किसने, अजीत सिंह ने करवाया, ठीक है। अब यदि मामा आपके साथ है तो आप जीत ही जाएंगे, तो उससे याद रखिए निर्माण अजीत सिंह, ठीक है। सेनापति की छतरी, मानसिंह के सेनापति थे इंद्रराज सिंघवी, ठीक है। तो इनकी छतरी यहाँ पर स्थित है,
ठीक है, जोधपुर में। आप याद रखिए, जैसे हमारे सीएम साहब हैं जोधपुर से, गहलोत जी, एक्स सीएम, कुछ भी मानिए, एक्स या प्रेजेंट, हमें याद रखना है लंबे समय तक, ठीक है। तो गहलोत जी का संबंध कहाँ से? जोधपुर से, और ये सेनापति हैं, ठीक है। इस टाइप से आप याद रखिए। सेनापति की छतरी कहाँ पे है? जोधपुर में। कीर्तिधनी की छतरी, ठीक है। इसी से याद रखिए कि गहलोत साहब ने कीर्तिमान बनाया, और कहाँ के हैं वो? जोधपुर के, ठीक है। तो आप इस तरह से आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। देखिए, ये जस्ट रिलेट करके मतलब बताने से आपको लंबे समय तक याद रह पाएगा कंटेंट, ठीक है। नहीं तो आप रट्टे मारते रहेंगे, सेनापति की छतरी कहाँ पे है, फिर आप भूल जाएंगे 2-4-5 मिनट या 2-4-5 दिन के बाद में, ठीक है। लेकिन हम रिलेट करके याद रखें कि सेनापति कौन है राजस्थान का? गहलोत जी। तो गहलोत जी कहाँ के हैं? जोधपुर के। तो इस तरह से आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और कीर्तिमान किसने स्थापित किया? गहलोत जी ने, ठीक। तो गहलोत जी कहाँ से हैं? जोधपुर से, ठीक है। इस टाइप से आप याद रखिए। आगे देखते हैं, गोराधाय की छतरी, ठीक है। अब वही सेम गौरव बढ़ाया राजस्थान का गहलोत जी ने, ठीक है। और गहलोत जी कहाँ से हैं? जोधपुर से। तो आपको याद रहेगा लंबे समय तक कि गोराधाय की छतरी कहाँ पर स्थित है, कहाँ पे है? जोधपुर में, ठीक है। अब देखिए बूंदीशहर, बूंदीशहर में अभी देखा था हमने 84 खंभों की छतरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, याद रखिए। 84 खंभों की छतरी विशेषकर कई एग्जाम्स में पहले भी पूछा गया है। तो 84 खंभों की छतरी बूंद के समान, यदि 84 खंभे बनाओगे तो बूंद के समान बनेंगे बूंदी, ठीक है। और ऐसा कार्य कोई देव या भगवान तुल्य ही कर सकता है। तो देवपुरा बूंदी में 84 खंभों की छतरी है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं केसर बाग की छतरी, ठीक है। अब जैसा हमने अभी देखा था कि बूंद के समान है कोई यदि छतरी, तो वो बूंदी में होगी 84 खंभों की, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए केसर, जो केसर होता है वो बूंद के समान रहे, ठीक है, और लकड़ी बहुत बड़ी रहे, तो केसर की वैल्यू ज़्यादा होती है, लकड़ी की कम होती है, ठीक है। तो बूंद के समान केसर भी महंगा होता है। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। ये बूंदी राज परिवार की छतरियाँ यहाँ पर स्थित हैं। सबसे प्राचीन दूधा की छतरी है, ठीक है। बूंदी में सबसे प्राचीन किसकी छतरी है? दूधा की, जो शासक रहे हैं। नवीनतम जो छतरी है वो विष्णु जी की है, ठीक है। कुल छतरियाँ यहाँ पे हैं 66 छतरियाँ स्थित हैं, ठीक है। और उसमें जो 66वीं छतरी है ये विष्णु सिंह की है, विष्णु सिंह की 66वीं छतरी है, ठीक है। अब देखिए कोटा में लोग मतलब अदर शहरों से नीट की तैयारी करने आते हैं। मोस्ट ऑफ द नीट की करने आते हैं, आईआईटी की भी करने आते हैं, लेकिन हमें तो याद रखना है, तो नीट की तैयारी करने आते हैं, ठीक है। तो नीट की तैयारी करके नीट वाले जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मतलब बायोलॉजी वाले होंगे, तो वो अमल छाड़ करते रहते हैं हमेशा। तो अमल छाड़ जहाँ भी आए वो कोटा होगा। तो इस टाइप से आप इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। छारबाग कोटा राजवंश की छतरियाँ। अभी यहाँ पे कोटा में अमल बाग भी बनाया गया है, ठीक है, एसिड पार्क। उदयपुर, अब हम उदयपुर के बारे में देखते हैं। उदयपुर में है आहड़ की छतरियाँ, मेवाड़ राज परिवार की छतरियाँ। तो उदयपुर में आहड़ की छतरियाँ स्थित हैं। जो आहड़ की छतरियाँ हैं ये मेवाड़ राज परिवार की छतरियाँ हैं, ठीक है। कपूर बाबा की छतरियाँ पिछोला झील के किनारे हैं, ठीक है। कपूर बाबा पिछोला झील में जगनिवास और जग मंदिर दोनों हैं, जगनिवास महल और जगनिवास मंदिर, ठीक है, जिसका निर्माण कर्ण सिंह ने पूर्ण करवाया था और जगत सिंह जी ने स्टार्ट करवाया था। और जो पिछोला झील है इसका निर्माण किसने करवाया था? पिच्छू बंजारा ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। अब देखिए ये जो कपूर बाबा की छतरी है इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। अब तो याद रखिए जैसे कपूर है, कपूर खानदान बॉलीवुड में है, तो शाहजहां हैं किसके? बॉलीवुड के। इस टाइप से आप इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। बीकानेर में है देवी कुंड की छतरियाँ, ठीक है। जैसे कुंड है
जैसे छोटे छोटे जो भी जानवर होते हैं उनको पानी पिलाने के लिए हम छोटे छोटे कुंड खरीदते हैं और उनमें पानी रखकर हम रोड के साइड में या फिर कहीं पर रख देते हैं, ठीक है। तो कुंड कहाँ पे? बिक गए। आप किसी से पूछने गए कुंड हैं क्या, लेकिन वो बोल दे कि बिक गए। इस टाइप से इसको लंबे समय तक याद रखिए। देवी कुंड, बिक गए, बीकानेर। बीकानेर राजाओं की छतरियाँ यहाँ पे स्थित हैं। सरदार सिंह की छतरी संगमरमर से निर्मित है, ठीक है। बीकानेर का जो राज परिवार है उसकी छतरियाँ देवी कुंड एरिया में है, बीकानेर में, ठीक है। अब देखिए जैसलमेर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बड़ा बाग छतरियाँ, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? बड़ा बाग छतरियाँ किस जिले से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जैसलमेर, ठीक है। तो सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा बाग भी होगा वहाँ पे, ठीक है, जैसलमेर में। इस टाइप से आप इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, क्योंकि लास्ट बार कई एग्जाम्स में, विगत कई एग्जाम्स में यहाँ से ये क्वेश्चन आया है, बड़ा बाग छतरियाँ कहाँ पर स्थित है, ठीक है। और जो जैसलमेर वो है एरिया, वो राजस्थान का सबसे बड़ा एरिया है, तो उसको आप बड़े बाग के रूप में याद रखिए, जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर राजाओं की छतरियाँ। अलवर में नैड़ा की छतरियाँ। नैड़ा एक एरिया है, ठीक है, विशेषतः बोला जाता है नैड़ा, ठीक है। तो वहाँ पर नैड़ा की छतरियाँ स्थित हैं। छतरियों पर दशावतार का चित्रण किया गया है, ठीक है। हमारा फिर से वही स्टडी चैनल बोनी स्टडी अड्डा। रणथंभौर की छतरियाँ। रणथंभौर में क्या है? कुत्ते की छतरियाँ, ठीक है। रणथंभौर फेमस है क्योंकि यहाँ पर शेर मिलते हैं, लेकिन शेर बन गया कुत्ता, ठीक है। तो कुत्ते की छतरी कहाँ पे है? रणथंभौर में, ठीक है। लालसोट बंजारे की छतरियाँ। जैसे बंजारे हैं अधिकतर काम करते हैं लोहे का, ठीक है। तो लोहे का जब काम करते हैं तो लोहे को जलाते हैं, मतलब उसको आग में डालते हैं और वो लाल हो जाती है, एकदम लोहा लाल हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। बंजारे की छतरियाँ कहाँ पे? लालसोट में, उज्जैन एमपी। देखिए राजस्थान से बाहर केवल दुर्गादास राठौड़ की छतरी है, ठीक है, उज्जैन एमपी में। इसके अलावा सब छतरियाँ आपको राजस्थान में मिल जाएंगी, लेकिन राजस्थान का कोई मतलब व्यक्तित्व या कोई व्यक्ति जिसकी छतरी राजस्थान से बाहर है वो दुर्गादास राठौड़ है, सिपरा नदी के किनारे है, ठीक है। अब देखिए चित्तौड़गढ़ में कौन कौन सी छतरियाँ हैं। चित्तौड़गढ़ में संत रैदास की छतरी, पन्ना दाई की छतरी और राव जी की छतरी है बेगू में, ठीक है। टोटल 8 छतरियाँ, ठीक है। चित्तौड़गढ़ से आप देखिए, चित्तौड़गढ़ को आप लिखते हैं तो डबल मात्रा है, ठीक है। इसी टाइप से आप रैदास जी देखिए, डबल मात्रा है। पन्ना धाय डबल नय है, ठीक है। राव जी, ठीक है। चित्तौड़ मतलब कोई अच्छी पर्सनैलिटी वाला, ठीक है, जैसे महाराणा प्रताप, इस टाइप से राव साहब, ठीक है। तो वो चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। जयमल, फत्ता और कल्लाजी राठौड़, ठीक है, ये हमने लोक देवताओं में पढ़े थे। इनकी छतरियाँ चित्तौड़गढ़ में ही स्थित हैं, ठीक है। नागौर में आपाजी सिंधिया की छतरी है, ताउसर में, ठीक है। आगे देखते हैं भरतपुर में अकबर की छतरी है, कहाँ पर? बयाना में, ठीक है। राज संबंध, अब देखिए राज संबंध में चेतक की छतरी है बलीचा गांव में। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। और चेतक की छतरी बनाई गई बलीचा गांव में, राज संबंध में, ठीक है। भीलवाड़ा में अमरगढ़ की छतरी और गंगाबाई की छतरी। जैसे भील रहते हैं, समझ लिए भील अमीर होते हैं या अमर होते हैं, इस टाइप से आप कैसे भी याद रख सकते हैं। भील अमर होते हैं क्योंकि वो जंगलों में होते हैं, ठीक है, वो सुकून भरी जिंदगी जीते हैं, तो उनका जो जीवन काल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हमारे से तो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इस टाइप से आप याद रखिए। और गंगाबाई, ठीक है, तो गंगूबाई भी उनके साथ में रहती है, भीलों के साथ में, तो इस टाइप से आप इन दोनों को याद रख सकते हैं। हनुमान जी, ठीक है, हनुमान जी याद रखिए। हनुमान जी से कितना ही जतन कर लो जीतने का, पर जीत नहीं पाओगे। तो हनुमानगढ़ में राव जाटसी की छतरी, टोक में रसिया की छतरी, ठीक है। अब कोई गाना गा रसिया, जैसे रसिया जो गाने हैं वो फेमस है भरतपुर साइड में, ठीक है। तो कोई रसिया गा रहा है क्लास में तो आपने उसको टोक दिया, ठीक है। तो रसिया की छतरी टोक दिया, टोक, ठीक है। झालावाड़ में संत पीपा की छतरी है गागरोन झालावाड़ में संत पीपा की छतरी है, ठीक है। पीपा वर्ड रिपीट हो रहे हैं, पे
इसमें भी गे और गागरोन में रिपीट हो रहे हैं। तो पीपा की छतरी गागरोन झालावाड़ में स्थित है, ठीक है। जालोर नटनी की छतरी, ठीक है, मतलब नटनी ने जाल बिछाया, मतलब आप कोई राजा हैं या फिर वैसे मान लीजिए आपको फंसाने के लिए नटनी ने जाल बिछाया, तो नटनी ने जाल बिछाया जालोर में, ठीक है। इस टाइप से इसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो यहाँ तक हमारी जो छतरियाँ हैं उनका कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो 5 से 7 10 क्वेश्चंस होंगे जो इस एग्ज़ाम मतलब इस टॉपिक से पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट मैंने पढ़ा दिए हैं सभी, उनमें से ही आएगा, कुछ बाहर जाने वाला नहीं है। फिर भी एक बार हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए और जो भी अब तक जो कंटेंट पढ़ा है हमें ये भी पता चल जाए कि जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। नीचे कुछ छतरियाँ और उनके स्थानों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2019 में हुआ था, उसमें पूछा गया था, ठीक है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर, 80 खंभों की छतरी बूंदी, मामा भांजे की छतरी जोधपुर, ठीक है। अब देखिए नीचे कुछ छतरियाँ और उनके स्थलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए एग्जाम्स में हम कई बार मिस्टेक सुमेलित है सीधा कर दिया और क्वेश्चन हो गया गलत, ठीक है। नहीं है, नहीं के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, 80 खंभों की छतरी बूंदी, ये गलत है क्योंकि 80 खंभों की छतरी कहाँ पे है, अलवर में, मूसी महारानी की छतरी, ठीक है, जो 2 मंजिला है, मैंने अभी बताया था आपको, जस्ट पढ़ा है तब, ठीक है। तो अलवर में मूसी महारानी की छतरी है जो 80 खंभों की छतरी है। मामा भांजे की बताया था, मामा के साथ में भांजा गया जोधपुर घूमने, ठीक है। आंसर 3 है जैसा मैं बता ही चुका हूँ आपको। आगे देखते हैं। मूसी महारानी की छतरी लाइब्रेरियन और 3rd ग्रेड टीचर में पूछा गया था ये, ठीक है। कहाँ पे है, जोधपुर में, प्रतापगढ़ में, अलवर में, जोधपुर में, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन उसमें, अभी हमारे जो नोट्स थे उसमें अलवर में, ठीक है। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है, 80 खंभों की छतरी है, विनय सिंह ने निर्माण करवाया था, ठीक है। विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। 2 मंजिला है जो मूसी महारानी की छतरी है, ठीक है, वो संगमरमर से निर्मित है और जो नीचे जो बख्तावर सिंह की छतरियाँ हैं वो लाल पत्थर से निर्मित हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अपना तीसरा ऑप्शन सही हो गया। आगे देखते हैं। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियाँ एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान है, ठीक है। जसवंतड़ा, ओसिया, लूणा और मंडोर, ठीक है। मंडोर राजा महाराजाओं से संबंधित है ही, ठीक है, हमने पढ़ा था। जोधपुर के राज परिवार जो की जो छतरियाँ हैं वो कहाँ पे हैं, मंडोर में स्थित है, ठीक है। जो ये पूछा गया पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 और जेल प्रहरी एग्जाम 2017 में हुआ था, इसमें एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। आगे देखते हैं। जसवंतथड़ा स्थित है, JN विद्युत में ये पूछा गया था 2021 में, ठीक है, सॉरी 2020 में, 2020 में ये पूछा गया था, एग्जाम हुआ था उसमें। जसवंतथड़ा आपको याद होगा, आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको हिस्ट्री, तब उस टाइम पे भी हम जसवंतथड़ा के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जोधपुर में स्थित है, बीकानेर में नहीं है, आमेर में नहीं है, उदयपुर में नहीं है, तो इसका राइट आंसर है 4। जयपुर स्थित गैटोर की छतरियाँ किस वंश से संबंधित हैं, ठीक है। जयपुर स्थित गैटोर की छतरियाँ किस वंश से संबंधित है। जयपुर में हाड़ा वंश था, नहीं। सिसोदिया वंश था, नहीं। परमार वंश था, नहीं। कछवाहा वंश, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हुआ कछवाहा। जयपुर में स्थित गैटोर की छतरियाँ किस वंश से संबंधित हैं, कछवाहा वंश से, ठीक है। अभी हमने जयपुर का राज परिवार पढ़ा था, तो जयपुर के राज परिवार से संबंधित छतरियाँ कहाँ पे थी, गैटोर, ठीक है। और ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ पे थी, सिटी पैलेस में, ठीक है। तो कछवाहा वंश ने मेणाओं को पराजित किया और इसके बाद में कछवाहों ने यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। आगे देखते हैं। गोराधाय की छतरी का निर्माण किसने करवाया, ठीक है। अब हमने याद किया था गौरव, हमारा गौरव किसने बढ़ाया, गहलोत जी ने। गहलोत जी कहाँ से हैं,
जोधपुर से, तो इसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया, ठीक है। और गहलोत साहब बोलते हैं मैं जादूगर हूँ, तो उनको कोई हरा नहीं सकता, तो अजीत सिंह, ठीक है। 32 खंभों की छतरी, ठीक है, तो हमने पढ़ाई था 32 खंभों की छतरी कहाँ है, रणथंभौर में। देवीकुंड सागर की छतरियाँ स्थित हैं। पटवार एग्जाम में 2011 में पूछा गया था ये, ठीक है। उदयपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में, बीकानेर में, तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। ये कुछ छतरियाँ थी जो मैंने वहाँ पर डिस्कस नहीं की क्योंकि क्वेश्चंस आए हुए थे, तो मैं सोचा सीधा वहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो बीकानेर। चारबाग की छतरी किस शहर में स्थित है? चारबाग के बारे में तो हमने डिस्कस किया था, कोटा, ठीक है। कोटा में बच्चे नीट की तैयारी करने आते हैं, तो नीट वाले क्या पढ़ते रहते हैं, अमलछार। नीट वाले बच्चे क्या पढ़ते रहते हैं, अमलछार, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ, चारबाग किस शहर में स्थित है? आंसर होगा बूंदी, ठीक है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं चारबाग कहाँ पे, कोटा में। लेकिन क्या है कि कोटा ऑप्शन में था नहीं इस बार जब एग्जाम में पूछा गया था जेईएन में, ठीक है। तो कोटा और बूंदी, कोटा बूंदी को कंबाइंड यदि पढ़ा जाता है तो इसका ऑप्शन होगा बूंदी, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर बूंदी माना गया था, ठीक है। चारबाग छतरी कोई भी कई टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो कोटा पढ़ा देते हैं, कुछ बूंदी लिखवा देते हैं, लेकिन कोटा बूंदी में दोनों में से यदि ऑप्शन में हो तो आप दोनों में से आंसर क्लिक करेंगे, ठीक है। कागा की छतरियाँ कहाँ पे स्थित हैं? जोधपुर में। जयपुर, कोटा, जैसलमेर में अन्य छतरियाँ हैं, कागा की छतरियाँ कहाँ पे हैं? जोधपुर में। महाराणा प्रताप की छतरी हमने डिस्कस ही की थी, कहाँ पे? बांडोली में, ठीक है। प्रताप की छतरी 8 खंभों की छतरी थी, ठीक है। राणा सांगा की छतरी और महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की थी, ठीक है। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मेवाड़ नरेश, राणा अमर सिंह एवं राणा कर्ण सिंह की छतरियाँ कहाँ पर स्थित हैं? ठीक है, ये महिला पर्यवेक्षक 2019 में पूछा गया था, ठीक है। मंडोर, आहड़, उदयपुर, नाथद्वारा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा आहड़, उदयपुर, ठीक है। राणा अमर सिंह संबंधित थे मेवाड़ से, उदयपुर। कुंभा श्याम मंदिर, चित्तौड़गढ़, मीरा मंदिर में किसकी स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया, फिर पटवारी 2011 में भी ये पूछा गया था लास्ट बार। मीरा, रायदास, महाराणा कुंभा, महाराणा संग्राम सिंह प्रथम, तो इसका राइट आंसर होगा रायदास जी, ठीक है। अब देखिए 84 खंभों की छतरी हमने डिस्कस किया था, कहाँ पे है? बूंदी। 84 यदि खंभे बनाएंगे तो बूंद के जैसे समान नजर आएंगे, ठीक है। और इस टाइप की 84 खंभों की बूंद के समान खंभों की छतरी कौन बना सकते हैं? भगवान बना सकते हैं, देवपुरा, देव के समान। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव में, देखिए देवपुरा गांव के निकट निर्मित छतरी स्तंभों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था बूंद के समान कितने? 84 खंभों की छतरी है। इसी के साथ में ये हमारा ख़त्म होता है क्लास, जो हमने छतरियाँ पढ़ी हैं, ये टॉपिक ख़त्म होता है। इसके साथ में ये हम अगले मतलब जो वीडियो है उसमें हवेलियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और नोट डाउन कीजिए, साथ के साथ क्वेश्चंस भी सोल्व करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपको कोचिंग ना करनी पड़े, इतनी महंगी फीस देने की ज़रूरत ना पड़े। आपको फ्री में ही कोचिंग क्वालिटी जो है उससे भी ज़्यादा बेटर क्वालिटी का कंटेंट मिल जाएगा, आप इसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। एक नए वीडियो के साथ में हम बहुत जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।